शहर के टाटगढ़ रोड आशापुरा माता मंदिर के सामने स्थित जंगल के रास्ते में शुक्रवार सुबह एक 52 वर्षीय अधेड़ का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। क्षेत्रवासियों की सूचना पर सिटी थाना अधिकारी संजय शर्मा, प्रशिक्षु आरपीएस रमेश शर्मा, एएसआई सुरेंद्र सिंह मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे। उधर शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर भी भारी भीड़ एकत्रित हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से मृतक के बारे में जानकारी ली तो मृतक की पहचान सांकेत नगर हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 4 निवासी रमेश पुत्र घनश्याम दास विधानी के रूप में हुई। इस दौरान मौके पर पहुंचे मृतक के पुत्र सुनील कुमार विधानी ने शव की शिनाख्त की। मौका परिस्थिति के अनुसार मृतक का सिर पत्थरों से कुचला हुआ था। शव की पहचान उसके कपड़ों के आधार पर हुई। सिटी थाने के एएसआई सुरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मौका हालात के अनुसार किसी अज्ञात ने उसकी हत्या कर पहचान मिटाने के लिए उसके सिर को पत्थरों से कुचल दिया। पुलिस ने मृतक की पहचान होने के बाद शव को कब्जे में लेकर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया तथा परिजनों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। सिटी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसी कड़ी में अजमेर से ब्यावर पहुंचे एफएसएल टीम के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर आसपास से साक्ष्य एकत्रित किए। जानकारी मिली है कि मृतक शारीरिक रूप से विकलांग था, जिसके कारण उसे चलने फिरने में परेशानी होती थी। मृतक एक लकड़ी के सहारे इधर उधर घूमता था। मृतक की लकड़ी की स्टिक घटनास्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर मिली है। आज सुबह जरिए टेलीफोन थाना आने पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति की हाउसिंग बोर्ड माता मंदिर के सामने हाउसिंग बोर्ड सेक्टर नंबर 4 के पीछे जंगल में एक लाश पड़ी है। खूब सूचना पर मैं मौके पर आया, काफ़ी भीड़ मौजूद थी यहाँ, जिससे शिनाख्त की गई। मृतक का रमेश और घनश्याम दास जाति सिंधी निवासी हाउसिंग बोर्ड होना पाया गया। इसके परिजन भी उपस्थित आ गए मौके पर। प्रथम दृष्टया अनुसंधान जारी है। लगी हुई चोटों के अनुसार मर्डर है। मौके पर मौजूद मृतक रमेश के पुत्र सुनील कुमार विधानी ने बताया कि उसके पिता रमेश चंद गुरुवार शाम को 4-5 बजे घर से चाय पीकर बाहर निकले थे। सुनील ने बताया कि धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण वे अक्सर शहर के मंदिरों में आते जाते रहते थे और देर शाम तक घर पर वापस आ जाते थे। गुरुवार शाम को जब वह अपने घर पहुंचा तो परिवार वालों ने पिताजी के घर नहीं आने तथा उनका मोबाइल बंद आ रहा है। सुनील ने बताया कि काफी देर तक उसने भी मोबाइल पर कॉल किए लेकिन कॉल नहीं हो पाई। शायद बैटरी खत्म होने की बात पर संतोष कर पिताजी के घर पर आने का इंतजार किया गया, लेकिन रात्रि 10 बजे तक भी उनके घर नहीं आने पर गुरुद्वारा, झूलेलाल मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थानों पर तलाश की गई, लेकिन कहीं पर भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। शुक्रवार सुबह आशापुरा माता मंदिर के यहाँ कोई लाश मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंचा और देखा तो पाया कि लाश उसके पिता की है। जानकारी मिली है कि मृतक ने 3-4 दिन पहले ही एक 30-35 हजार रुपए का महंगा मोबाइल भी खरीदा था। लाश बरामदगी के दौरान वह मोबाइल भी नहीं मिला। शायद किसी ने उसी मोबाइल के लिए रमेश चंद की हत्या की गई हो। खैर, कारण चाहे कोई भी हो, पुलिस प्रकरण को लेकर जांच में जुट गई है। मामला ये था भाई कि वैसे तो घर पे आ जाते हैं ये 1 बजे, लेकिन एक्चुअली 4 बजे बाद ये चाय वाय पी के निकले। उसके बाद में 8:30 बजे घर पे आया था और इनका फ़ोन ट्राई किया हमने तो स्विच ऑफ आ रहा था फ़ोन। मैंने इनको 9 बजे ट्राई किया था, उसके बाद में स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मैंने उसको देखा क्या पता बैटरी लो हो गई होगी, तो इसलिए फिर मैंने इतना गौर नहीं किया। फिर नहीं आए, 10 बजे तक भी नहीं आए। उसके बाद में मैंने गुरुद्वारा और अपने नंदनगर मंदिर, झूलेलाल का मंदिर, वहाँ सत्संग वगैरह था तो वहाँ देखने गया था, तो वहाँ नहीं मिले मेरे। इंतजार की वो लंबी घड़ियां अब जाकर पूरी हुई। शुक्रवार सुबह कोरोना वैक्सीन की 500 डोज लेकर कड़ी सुरक्षा में वैक्सीन ब्यावर पहुंची। यहाँ पर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव तथा बीसीएमएचओ डॉक्टर अमित सोनी ने स्टाफ सदस्यों के साथ वैक्सीन बॉक्स को रिसीव किया। इस दौरान बॉक्स को माला पहनाकर तथा उस पर टीका लगाकर बॉक्स को सुरक्षित रूप से स्टोर में रखवा दिया। अब सुरक्षा के लिहाज से वैक्सीन स्टोर के बाहर गनमैन तैनात रहेगा। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु शुक्रवार को ब्यावर पहुंचे वैक्सीन बॉक्स को रिसीव करने के बाद पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि शनिवार से अस्पताल में वैक्सीन का टीका लगाने के कार्य का श्री गणेश किया जाएगा। प्रथम चरण में एकेएच के चिकित्सा कर्मियों को टीका लगेगा। उन्होंने बताया कि शनिवार को करीब 100 चिकित्सा कार्मिकों का टीकाकरण किया जाएगा। अगले चरण में मिलने वाली वैक्सीन से राज्य सरकार तथा चिकित्सा विभाग की गाइडलाइन के अनुसार टीकाकरण किया जाएगा। मालूम हो कि एकेएच में कॉटेज वार्ड में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में गाइडलाइन के अनुसार टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है।
टीकाकरण को लेकर पूर्व में ड्राई रन भी किया जा चुका है, जिसमें सभी प्रकार की व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रही। मालूम हो कि एक वायल 10 डोज लगेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को 0.5 मिलीलीटर का टीका लगाया जाएगा। एक वायल में 5 मिली वैक्सीन भरी रहेगी। जानकारी मिली है कि उक्त वैक्सीन 18 साल की आयु से नीचे वालों को नहीं लगाई जाएगी। इनके लिए अब जल्द ही वैक्सीन लॉन्च होने वाली है। इसके अलावा गर्भवती महिला व बीमार व्यक्ति को भी यह वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। सरकार के द्वारा हमें कोविड वैक्सीन जो ड्राइव चलने वाला है कल से, उसके लिए हमें आज जिला स्तर से 500 वैक्सीन प्राप्त हुई है और कल प्रथम चरण के अंदर लगभग 100 स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, उनके लिए वैक्सीन का प्रावधान रखा गया है और उनकी लिस्ट हमें जयपुर में और अजमेर भेज दी गई है। वहाँ से बस मैसेज आ जाएगा और पूरी व्यवस्था यहाँ हो गई है। जो ब्यावर के अंदर चिकित्सालय में जो कॉटेज वार्ड है उसके पीछे जो जगह है वहाँ पर उसको चिन्हित किया गया है। एसडीएम महोदय ने आज पुनः निरीक्षण किया, कल भी वो आए थे और आज भी वो पधारे थे। उन्होंने जो निर्देश दिए उसके हिसाब से उसकी कार्यपालना हो रही है। और मेरा कल ये है कि जिसके पास मैसेज जाए, फिलहाल तो सुरक्षा चिकित्सा लग रही है, तो आने वाले समय के अंदर जितने भी चरण चलेंगे उसके अंदर जिनके पास भी मैसेज जाए रजिस्टर्ड हो वो सभी वैक्सीन लगाएं। ये वैक्सीन सुरक्षित है, इसको लगाने में हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है और सब व्यवस्थाएं राज्य सरकार की तरफ से सुनिश्चित हो गई हैं। अच्छी व्यवस्थाएं हैं और हम चाहेंगे कि जितने भी रजिस्टर्ड केसेस हैं जो चाहते हैं लगाना वो सब वैक्सीन लगाएं। शहर में मकर संक्रांति पर्व के उल्लास में की गई पतंगबाजी के मांझे से कई मूक पशु पक्षी घायल हो गए। घायल पशु पक्षियों के प्रति दया व उदारता रखने वाले शहर के श्री जीव दया संघ की ओर से पूर्व में की गई घोषणा के अनुसार संघ की ओर से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घायल हुए श्वान, बिल्ली तथा कबूतरों को पकड़कर उनका उदारता पूर्वक उपचार कर उन्हें सुरक्षित रूप से पिंजरे में रखा। संघ के कपिल सेन ने बताया कि संक्रांति के मौके पर शहरी क्षेत्र में एक श्वान का बच्चा, एक बिल्ली तथा 1 दर्जन कबूतर मांझे की चपेट में आकर घायल हो गए। श्री जीव दया संघ सदस्यों ने सूचना के आधार पर इन मूक पशु पक्षियों को पकड़कर उनका उपचार करवाया। सेन ने बताया कि शुक्रवार को संघ के कई सदस्यों ने शहरी क्षेत्र में घूमते हुए मांझे में फंसे पक्षियों को आजाद करवाया तथा तारों से लटक कर रहे मांझे को हटाया ताकि अन्य कोई पक्षी उसमें फंसने से बच सके। उक्त सेवा कार्य में संघ के लालचंद साकला, राजकुमार बबानी, सुरेश दगदी, नवीन अरोड़ा, राकेश सेन, अजीत काठात, नरेश कुमावत तथा वीनू आदि की सराहनीय भूमिका रही। शहर के अजमेर रोड आदर्श नगर निवासी भामाशाह श्रीमती तीजाबाई की ओर से स्वर्गीय पति मदन लाल मालाकार की पुण्य स्मृति में तैयार करवाई गई शव वाहिनी को शुक्रवार को नगर परिषद को सुपुर्द किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी कार्यालय परिसर में आयोजित एक समारोह के दौरान एसडीएम श्वेता चौहान ने शव वाहिनी वाहन की चाबी नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया को सुपुर्द की। ब्यावर सिटीजन काउंसिल के महासचिव विमल चौहान के अनुसार उक्त वाहन को सरदार रणधीर सिंह सहमी ने निःशुल्क तैयार किया है। कार्यक्रम के दौरान पंडित राजेश अत्रे ने मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से नए वाहन का पूजन किया। इस दौरान भामाशाह श्रीमती तीजाबाई का काउंसिल की ओर से एसडीएम श्वेता चौहान ने शोर उठाकर स्वागत करते हुए सम्मान पत्र भेंट किया। साथ ही उक्त पुनीत कार्य के लिए निभाई गई भागीदारी के लिए आभार भी प्रकट किया। कार्यक्रम के दौरान दिलीप जाजू, गणपत सर्राफ, उत्तम भंडारी, दिलीप ओस्तवाल, लोकेश जैन, वीके व्यास, सत्यनारायण असावा, एनके व्यास, भंवरलाल ओस्तवाल, डॉक्टर नरेंद्र आनंदानी, अविनाश गर्ग, कोविड प्रभारी शलभ टंडन, मुकेश झंवर सहित शहर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन ब्यावर की ओर से शुक्रवार को थल सेना दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन संत केवल राम मकरध्वज बालाजी धाम के उपासक महंत प्रकाश नाथ ने किया। शिविर में ब्यावर सहित आसपास के थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को रेड आर्मी ग्रुप द्वारा आजीवन गोद लिया गया। शिविर में रेड आर्मी के 106 रक्तवीरों व वीरांगनाओं ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में रेड आर्मी के प्रेरणा स्त्रोत राजेंद्र माहेश्वरी, जीवन ज्योति रक्तदाता समूह से मुकेश पुरी, भीलवाड़ा से सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन के गोपाल विजयवर्गीय, हेमंत गर्ग अजमेर, संजीवनी रक्त क्रांति संघ से सुमित खंडेलवाल, लोकेश चौहान, नारी शक्ति संगठन तथा बजरंग दल सदस्यों ने सेवाएं दी। शिविर के दौरान लोकेश परिहार, दिनेश भाटी, हनुमान साकला, राधेश्याम बलाड़ा, महिपाल राठौड़ परिवार व रेड आर्मी की टीम द्वारा अपनी सेवाएं दी गई। शिविर का समापन फौज में तैनात असलम काठात ब्रजराज सिंह द्वारा किया गया। अंत में सभी रक्तवीर वीरांगनाओं को प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।